मुतनाज़ बयानात देने वाले फयाज चौहान एक बार फिर काबीना में शामिल। इससे कबल फयाजुल हसन चौहान अपने बयानात की वजह से काबीना से बाहर किए जा चुके हैं। फयाजुल हसन चौहान के मामले पर हुकूमत के यू टर्न की वजह क्या है? ओपन ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हम महमल की तरफ जाएंगे। महमल, बहुत सारी चीज़ें एक तरफ जो माइनॉरिटीज़ से मुतालिक, हिंदुओं से मुतालिक उनके रिमार्क्स थे, उस पर उनको आखिरकार हटाया गया था। अब क्या समझा जाए? क्या नहीं इतना संजीदगी से देखा गया इस बात को ताकि वो दोबारा आ गए हैं? देखिए अब साहब, मैं इसे यू टर्न नहीं समझती। मैं ये समझती हूँ कि जिस टाइम इनको हटाया गया था वो इस हुकूमत की मजबूरी थी। उस वक्त उनके पास ऑप्शन नहीं थे। उसकी भी 2-3 वजूहत है, मैं आपको बता देती। पहली चीज़ ये हुई कि वो उस वक्त मामलात ऐसे थे कि ज़ाहिर बात इंटरनेशनल मीडिया में हर चीज़ हाईलाइट हो रही थी। हम हमेशा ये कहते हैं कि माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान में जी बड़ी सेफ़ है, भारत में नहीं सेफ़। वहाँ पे हम मुस्लिम माइनॉरिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम कहते हैं हिंदू, क्रिश्चियन, बाकी सारी माइनॉरिटीज़ बड़ी सेफ़ हैं। अच्छा, और वैसे मैं खान साहब को ज़रूर इस चीज़ का क्रेडिट दूंगी कि उन्होंने वाकई माइनॉरिटीज़ राइट्स के लिए हमेशा आवाज़ उठाई है। तो अगर इस वक्त जब फयाजुल हसन चौहान साहब ने इस किस्म का फजूल बयान दिया था, वो उनको ना हटाते तो ये इंटरनेशनल हेडलाइंस बन जानी थी कि मिनिस्टर इंफॉर्मेशन, मिनिस्टर पंजाब का सबसे इंपॉर्टेंट, ही गॉट अवे विद ऑल दिस। ठीक है, तो इसलिए उनको हटाना पड़ा एक मजबूरी के तहत। लेकिन उस वक्त भी सब ने ये कहा, ये रिपोर्ट भी हुआ कि इनको वापस लाया जाएगा काबीना में जैसे ही ये मामला ज़रा डाई डाउन होगा। उनको इसीलिए पहले उनको वो स्पोक्स पर्सन्स की लिस्ट में डाला गया, अब उनको एक बाकायदा वजारत भी दे दी गई है। असल पीटीआई का मसला ये है कि इनको कोई ना कोई ऐसे लोग अपनी काबीना में चाहिए होते हैं जो कि अपोजिशन के ऊपर और दुश्मन, अपने जो जिनको राइवल्स या दुश्मन समझते हैं, उनके ऊपर कीचड़ उछालें। और फयाजुल हसन चौहान साहब की जिस किस्म की ज़ुबान है, मतलब कि उसके ऊपर तो बहुत कम ही लोग पीटीआई में ऐसे होंगे जो उस किस्म की भी अलकाबात और ज़बान इस्तेमाल करते होंगे। और पीटीआई का ये कल्चर है, जैसे मैं पहले भी प्रोग्राम में कहती रही हूँ कि पीटीआई के अंदर लीडरशिप बदतमीज़ी को इनकरेज करती है। तो पीटीआई ऐसे लोगों को बहुत प्रोमिनेंट पोजीशंस पे लाती है, इसलिए फयाजुल हसन चौहान साहब वापस है। उनकी मिनिस्ट्री जाना मजबूरी थी, उनका वापस आना कोई यू टर्न नहीं। पीटीआई को ऐसे ही लोग पसंद हैं और ऐसे ही लोग चाहिए। सही। तो साफ़ी साहब, यही बात जो महमल कह रही हैं, ये कहा भी जाता रहा है, हमारे प्रोग्राम में भी जिक्र हुआ है कि इमरान खान साहब के भी बड़े पसंदीदा हैं फयाजुल हसन साहब, उनको वो चीता करार दे चुके हैं। तो आपके ख्याल में अब इस बात को भी तक़वियत मिलती है और अदम एतमाद हुकूमत से बढ़ेगा अवाम की तरफ से भी इस तरह के वाक़यात की वजह से? देखिए, एक तो ये कि इमरान खान साहब पूरे सिद्क़ दिल के साथ, वो जो हिटलर के प्रोपेगेंडा के इंचार्ज थे गोइबल, वो पूरे सिद्क़ दिल के साथ उनके पैरोकार हैं। और नियाज़ी साहब को भी इल्म होगा, और अभी वो पार्टी मजलिसों में और हुकूमती मजलिसों में ये बताते रहते हैं कि भाई एक नैरेटिव वो झूठ पे मबनी हो सकता, उसको कायम करके उसको बार बार इतना दोहराना है कि उस पे पूरी कौम यकीन कर जाए। अब जाहिर बात है कि फिर इस तरह के काम के लिए उनको वही लोग दरकार हैं, ज़्यादा ज़रूरी हैं कि जो झूठ गढ़ सकते और तकरार और बेशर्मी के साथ उसका इजहार कर सकते हों। और अल्हम्दुलिल्लाह फयाजुल हसन चौहान उस पर बदरजे अतम पूरे उतरते हैं। दूसरा, ये शायद वाहिद जमात है पाकिस्तान की कि जिसके लीडर वो न सिर्फ ये कि मुखालिफिन पे कीचड़ उछालना, उनको गालम गलूच करना, उसको अप्रिशिएट करते हैं अपने टीम के लोगों को। और जो जितना ज्यादा करता है गालम गलूच का सिलसिला, वो उनकी दरबार में उतना ही ज्यादा उनको शाबाश मिलती है। और जो नहीं कर सकता, तो उसने बेशक पार्टी के लिए बहुत कुर्बानियां भी दी हों, उसकी बड़ी हैसियत भी हो, वो उनकी किताब में वो पीछे चला जाता है, पसमंजर में चला जाता है। तो इस पार्टी की जरूरत है ये लोग। मुझे तो हैरानगी उस वक्त हुई थी कि जब मजबूरन सही, लेकिन फयाजुल हसन चौहान को वजारत से हटा दिया गया। ये सारी क्लास जो जमा की गई है, आप फयाजुल हसन चौहान, मुराद सईद, शेख रशीद, ये हमारा शहरयार अफरीदी, फलां, ये सारे जो है इसी तरह के लोगों की जमात है। इसमें तो ये जो कुछ शरीफाना गुफ्तगू करने वाले लोग हैं, मुझे उन पे हैरत होती है कि वो इस कल्चर में, इस पार्टी में और इस हुकूमत में वो कैसे बैठे हुए हैं।
पार्टी कल्चर की आप बात कर रहे हैं। मज़हर अब्बास साहब से साफी साहब कह रहे हैं जब फयाजुल हसन साहब को हटाया गया था तो बहुत तारीफ भी हुई थी पीटीआई की इस बात पे कि खान साहब ने खास तौर पे वजीर आजम साहब ने इस चीज़ को टेकअप किया है। अब क्या जवाब होगा पीटीआई की हुकूमत के पास उनको वापस लाने का? देखिए, वो उस वक्त जिस वक्त हटाया गया था शायद हो सकता है उस वक्त ज़रा सॉफ्ट हो गए हों, वो अपोलोजेटिक हो गए हों। इस वजह से अक्सर होता है कि मैच में अगर आप किसी एक मैच में ख़राब खेल रहे हो तो आपको ड्रॉप कर दिया जाता है और दोबारा फिर वापस ले आया जाता है। तो ऐन मुमकिन है कि उन्होंने यकीन दिलाया हो कि मैं पहले से ज़्यादा एग्रेसिव होकर आपको दिखाऊंगा, पहले से ज़्यादा मैं एक्सप्लोसिव होकर दिखाऊंगा। आप देखिएगा मैं जो है वो मुस्लिम लीग नून के लोगों के साथ करता क्या हूँ। तो ऐन मुमकिन है कि इस वजह से लाया गया हो, वापस लाया गया हो, या ये कि उन्होंने कोई इमरान खान साहब को कोई तहरीरी माजरत कर ली हो, कुछ भी हो सकता है। एक वजह ये भी हो सकती है कि इस वक्त क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब के इस वक्त डॉक्टर शहबाज गिल के अलावा कोई नहीं है और डॉक्टर शहबाज गिल जो है वो बोलते ज़रूर ज़्यादा हैं लेकिन उनमें वो एग्रेशन नहीं है जो फयाजुल हसन चौहान में था एग्रेशन। तो मेरा ख्याल है वजारत तो उनको इत्तलात नहीं मिली है लेकिन वो लगेंगे बिल्कुल वज़ीर इत्तलात ही की तरह बोलेंगे, जिस तरह फवाद चौधरी साहब साइंस और टेक्नोलॉजी के बावजूद भी वो बहुत सी बातें करते हैं जिसका साइंस और टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ नहीं होता। सही। तो न्यायी साहब, ये वैसे कितना बड़ा अलमिया है अगर इस मज़हर साहब कह रहे हैं कि ज़रूरत के तहत एक इतने कंट्रोवर्शियल इंसान को वापस पीटीआई ले आई। दावे जो तब्दीली के थे ये वो सब तो खैर अब पुरानी बात हो गए हैं, लेकिन फिर भी अवाम इसको किस तरह देखेंगे पीटीआई के सपोर्टर आपके ख्याल में? कितना बड़ा अलमिया, इसके जवाब से पहले मैं तो ये तयन कर रहा हूं कि कितना बड़ा अलमिया नंबर है, क्योंकि पीटीआई में बड़े अलमियों की तादाद इतनी हो चुकी है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे किसी ने कहा भी कि बड़ी तारीफ की गई। भाई पीटीआई वालों का क्या है, आईएमएफ जाने से पहले मैं अपने आप को गोली मार दूंगा, ये होता है बड़े लीडर की निशानी, ये होता है हैंडसम लीडर की निशानी। आईएमएफ जाऊंगा, ये होता है बड़े लीडर की निशानी। देखें, सख्ती से निपटा गया सवाती से। इमरान खान साहब के अपने रिश्तेदारों ने बताया कि उनके साथ ये बंदा अमेरिका में कितना बड़ा इंश्योरेंस के फ्रॉड करके पाकिस्तान आया हुआ है, अमेरिका में दाखिला बंद है, किसको नहीं पता, ये छोटी बात है। बाबा रवान इतनी नामी ग्रामी शख्सियत, नाम ही काफी है हर काम में। अब जाहिर है कि पीपल्स पार्टी वाले के पास अगर चाहें तो वो इसके बारे में हजारों चीजें नशर कर सकते हैं, लेकिन साथ चूंकि वो भी पार्टनर क्राइम होंगे तो वो शायद चुप रहें, वगरना इनका कच्चा छट्टा जो है आज आसमान के ऊपर मौलक होता और सारे लोग पढ़ रहे होते। फयाजुल हसन चौहान की बात क्या करूं, ये वो शख्स है जिसको पीटीआई ने एजाज दिया था कि आपने टिकट बेचे हैं, और वो भी बल्दियाती इलेक्शन के। और फिर वीडियो पे इसने कुरान सामने रख के, जो कि वायरल की, यानी जो भी वायरल तो नहीं हुई लेकिन हर बंदे तक तकरीबन पहुंची जो कंसर्न थे कि ये कुरान को मैं पकड़े कहता हूं कि मैंने नहीं किए। इनको ऑलमोस्ट पीटीआई से निकाला हुआ था, अनाउंस नहीं हुई थी, लेकिन फिर वापस आ गए। देखें, जिस कबील के लोग चाहिए उस कबील में तो ये यकता है। पीटीआई को क्या मटेरियल चाहिए? आज से 7-8 साल पहले अताउल्लाह कासमी साहब ने मुझे कहा कि देखें, ये मुझे गालियों के बहुत 250-300 SMS आते हैं। तो मैंने पीटीआई के बच्चों को बुलाया, मैंने कहा ये आप ये अताउल्लाह कासमी शिकायत कर रहे हैं। सारे सीना फुला के बोले, खुदा को वल्लाह मेरा अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के पहले तो मेरे वहम गुमान में नहीं था कि ये काम हो रहा है। हालांकि बिल्कुल जिस वजह से मैं पीटीआई के अंदर रच्चा बसा हुआ था, कभी मेंबर नहीं रहा, लेकिन जाहिर है कि मैं रच्चा बसा हुआ था और वो मेरे अंदर रच्चे बसी हुई थी। उन्होंने कहा जी हमने नहीं किए। मैंने लड़कों से पूछा, मैंने कहा ये कहा कि हाँ हम करते हैं अंकल। आता है सुबह 300-400 मैसेज। अगर आपको याद हो, मुझे जो पढ़ती थी मैंने आपसे कहा ये आपके लोग कर रहे हैं, आप कहते थे उस वक्त नहीं मानते थे। मैं खुदा गवाह नहीं मानता था। मैंने इमरान के से कहा, मैंने कहा इमरान तुम्हारे इल्म में है हम लोगों को गालियां देते हैं। हामिद मीर के खिलाफ एक पीटीआई के बंदे ने इमरान खान बैठे थे, उनको कौमी लीडर पीटीआई का, हामिद मीर को इतनी खलीज गाली दी उसने
एज लेट एज 2012। मैंने यकीन जाने अफसा कि मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। उन्हें कहा कि ये आप हफीज साहब आप कर रहे हो हमारे खिलाफ। मैंने कहा सहाफी चाहे नुसरत जावेद है, चाहे हामिद मीर है, चाहे सलीम साफी है, इमरान के दफ्तर से अगर ने सियासत करनी है, मेरे इल्म में आ गया कि आपने किसी एक बंदे के खिलाफ गलत बात इस्तेमाल की है। मैंने तौला कासमी साहब से इमरान के लिए तारीफी फिक्रे लिखवाए, मैंने इरफान सिद्दीकी साहब से लिखवाए, मैंने सलीम साफी साहब से उनके हक में कॉलम लिखवाया, मैंने हामिद मीर साहब से उनके हक में कॉलम लिखवाया। कौन सा साहब? मैंने नुसरत जावेद साहब से उनके हक में, नुसरत जावेद साहब ने गालियों का कॉलम लिखा, मैंने कहा इमरान आजम को कॉलम, गालियों ने सख्त कॉलम लिखा, मैंने कहा इमरान खान आजम को फोन, मैंने फोन करवाया। उन गुनाहों की तलाफी कैसे करोगे? नहीं, मैं एक बात करेंगे जवाब दे होंगे आप। एक तो साबिर साहब आपने भट्टी साहब का रोल अदा कर दिया। मुतमाना गुजारिश है कि मैं आप ये देखें किस्सा ये है कि फयाजुल हसन चौहान की या स्वाति के बाबर रहमान की जो है वापसी पहुंची वहीं की खाक जहां का साबिर साहब आगे मुकम्मल करें, खमीर था, जहां का खमीर था। ये अपने और आप भी वहां पहुंचे, अपने हम जेंट्स, अपने हम मतलब अपने हम ख्याल, इनके अंदर कोई मोरालिटी नहीं है। जो गलीज गंदी जबान मरियम बेचारी के बारे में आंखों देखा हाल बताते हुए अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस का हवाला देते हुए बता रहे हैं कि पार्टी कल्चर